ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 5 अगस्त 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, तुम्हारे में ऑनेस्ट वह है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे, बहुतों को आप समान बनाए, आराम पसंद ना हो। तुम्हारे में ऑनेस्ट वो है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे, बहुतों को आप समान बनाए, आराम पसंद ना हो। प्रश्न है, तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से बोल कभी भी बोल नहीं सकते हो? उत्तर है तुम ब्राह्मण बच्चे कभी ऐसे नहीं बोलेंगे कि हमारा ब्रह्मा बाप से कोई कनेक्शन नहीं है, हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं। बिना ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण कहला नहीं सकते। जिनका ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं, अर्थात जो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं, वो शूद्र ठहरे, वो कभी देवता नहीं बन सकते। तो प्रश्न था, तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से बोल कभी भी बोल नहीं सकते? उत्तर है, तुम ब्राह्मण ऐसे बोल नहीं बोलेंगे कि हमारा ब्रह्मा बाबा से कोई कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट शिव को याद करते हैं। बिना ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण कहला नहीं सकते। जिनका ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं, अर्थात जो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं, वो शूद्र ठहरे, वो कभी देवता नहीं बन सकते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है, नए नए सेंटर्स की वृद्धि करने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। सेंटर्स खोलते जाना है, एक जगह पर बैठना नहीं। सेकेंड पॉइंट, फूलों का बगीचा तैयार करना है, हर एक को फूल बनकर दूसरों को आप समान फूल बनाना है। किसी भी सेवा में देहाभिमान ना आए। नए नए सेंटर्स की वृद्धि करने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी। सेंटर्स खोलते जाना, एक जगह पर बैठना नहीं। फूलों का बगीचा तैयार करना, हर एक को फूल बनकर दूसरों को आप समान फूल बनाना है। किसी में भी सेवा के देह अभिमान न आए। आज का वरदान है, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। विस्तार, अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो ये भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल के सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। ये पदार्थ प्रकृति के साधन है। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे, तब प्रकृति जीत बनेंगे। आज का स्लोगन है, मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। अच्छा, ओम शांति। 6 अगस्त 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, अब विकर्म करना बंद करो, क्योंकि तुम्हें अब विकर्माजीत संवत शुरू करना है। मीठे बच्चे, अब विकर्म करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें विकर्माजीत संवत शुरू करना है। आज का प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को किस एक बात में भगवान को फॉलो अवश्य करना है? उत्तर है, जैसे हमारे पिता परमपिता स्वयं टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं, ऐसे बाप के समान हर एक को टीचर बनना है। जो पढ़ते हो उन्हें दूसरों को पढ़ाना है। तुम टीचर के बच्चे टीचर, सद्गुरु के बच्चे सद्गुरु भी हो। तुम्हें सचखंड स्थापन करना है। तुम सच की नैया पर हो। तुम्हारी नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। तो प्रश्न था कि हर एक ब्राह्मण बच्चे को किस बात में भगवान को फॉलो अवश्य करना है? तो उत्तर है, जैसे कि वो टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं, ऐसे उनके समान हर एक को टीचर बनना है। जो पढ़ते हो उसे दूसरों को पढ़ाना है। टीचर के बच्चे टीचर, सद्गुरु के बच्चे सद्गुरु भी हो। तुम्हें सचखंड स्थापन करना है। तुम सच की नैया पर हो। तुम्हारी नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर
उत्तम पुरुष बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। सत बाप मिला है तो कोई भी असत्य अनराइटियस काम नहीं करना है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। सत बाप मिला है मतलब कि भगवान परमपिता परमात्मा जो सत्य हैं वो हमें मिले हैं, तो कोई भी असत्य अनराइटियस काम नहीं करना। सेकंड पॉइंट, माया के तूफानों से डरना नहीं। सदा याद रहे सत की नैया हिलेगी डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सद्गुरु के बच्चे सद्गुरु बन सबकी नैया पार लगानी है। माया के तूफानों से डरना नहीं। सदा याद रहे सत की नैया हिलेगी डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सद्गुरु के बच्चे सद्गुरु बन सबकी नैया पार लगानी। आज का वरदान है, सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। विस्तार, साधनों के होते साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग ना हो। योगी बन प्रयोग करना इसको कहते हैं न्यारा। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करो। अगर इच्छा होगी तो वो इच्छा अच्छा नहीं बनने देगी। मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। उस समय आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इसीलिए प्रयोगी आत्मा बन सहज योग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति पर विजय बनो। आज का स्लोगन है, स्वयं संतुष्ट रहें। सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। स्वयं संतुष्ट रहे, सर्व को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। अच्छा, ओम शांति। आज 7 अगस्त 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई जमा होती है। तुम घाटे से फायदे में आते हो, विश्व के मालिक बनते हो। मीठे बच्चे, याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई जमा होती है। तुम घाटे से फायदे में आते हो, विश्व के मालिक बनते हो। आज का प्रश्न है, सत का संग तारे कुसंग बोरे, इसका अर्थ क्या है? उत्तर है, जब तुम बच्चों को सत का संग अर्थात भगवान का संग मिलता है तब तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। रावण का संग कुसंग है, उसके संग से तुम नीचे गिरते हो अर्थात रावण तुम्हें डुबोता है। बाप पार ले जाते हैं। बाप की भी कमाल है जो सेकंड में ऐसा संग देते हैं जिससे तुम्हारी गति सद्गति हो जाती है, इसीलिए उसे जादूगर भी कहा जाता है। तो प्रश्न था कि सत का संग तारे कुसंग बोरे, इसका अर्थ क्या है? उत्तर है, जब तुम बच्चों को सत का संग अर्थात भगवान का संग मिलता है तब तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। रावण का संग जो है ना वो कुसंग है, उसके संग से तुम नीचे गिरते हो अर्थात रावण तुम्हें डुबोता है। बाबा पार ले जाते हैं। बाप की भी कमाल है जो सेकंड में ऐसा संग देते हैं जिससे तुम्हारी गति सद्गति हो जाती है, इसीलिए उसे जादूगर भी कहा जाता है। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है, सजाओं से मुक्त होने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। रूहानी पंडा बन सबको शांति धाम घर की यात्रा करानी है। सजाओं से मुक्त होने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। रूहानी पंडा बन सबको शांति धाम घर की याद करानी है। सेकंड पॉइंट है, याद की यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते सब पापों से मुक्त हो जाना है। योग अग्नि से आत्मा को सच्चा सोना बनाना है, सतो प्रधान बनना है। याद की यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते सब पापों से मुक्त हो जाना है। योग अग्नि से आत्मा को सच्चा सोना बनाना है, सतो प्रधान बनना है। आज का वरदान है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार,
अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी रहो। एवर रेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। ऐसे नहीं सोचो कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा, फिर तैयार हो जाएंगे। नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इसीलिए सदा निर्मोही, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी नहीं, तब कहेंगे एवर रेडी। कोई भी कार्य कर रहे हों, लेकिन अपनी स्थिति सदा उपराम हो, जो होगा वो अच्छा होगा। आज का स्लोगन है, अपने हाथ में लौ उठाना भी क्रोध का अंश है। अपने हाथ में लौ उठाना भी क्रोध का अंश है। अच्छा, ओम शांति। आज 8 अगस्त 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, भगवान मतलब बाप, टीचर और सद्गुरु, ये 3 अक्षर याद करो तो अनेक विशेषताएं आ जाएंगी। मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सद्गुरु, ये 3 अक्षर याद करो तो अनेक विशेषताएं आ जाएंगी। आज का प्रश्न है, किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती रहती है? उत्तर है, जो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते हैं, वही पद्मों की कमाई जमा करते हैं। अगर बाबा की सर्विस में कदम नहीं उठाएंगे तो पद्म कैसे पाएंगे? सर्विस ही कदम में पद्म देती है, इसी से पद्मा पद्मपति बनते हो। सेकंड प्रश्न है, किस राज को जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो? उत्तर है, बाबा ने हम बच्चों को ये राज समझाया है कि सभी की ये हट्टी है, यहाँ सबको आना ही है। ये बहुत गुह्य राज है। इस राज को जानने वाले बच्चे ही सबके कल्याणकारी बनते हैं। तो सुना कि पहला प्रश्न था, किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती रहती है? तो उत्तर है, जो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते हैं, वही पद्मों की कमाई जमा करते हैं। अगर बाबा की सर्विस में कदम नहीं उठाएंगे तो पद्म कैसे पाएंगे? सर्विस ही कदम में पद्म देती है, इसी से पद्मा पद्मपति बनते हो। सेकंड प्रश्न था, किस राज को जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो? उत्तर है, बाबा ने हम बच्चों को ये राज समझाया है कि सभी की ये हट्टी है, यहाँ सबको आना ही है। ये बहुत गुह्य राज है। इस राज को जानने वाले बच्चे ही सबके कल्याणकारी बनते हैं। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है, गृहस्थ व्यवहार में बहुत युक्ति से चलना है, कोई को नाराज भी नहीं करना है, पवित्र भी ज़रूर बनना है। गृहस्थ व्यवहार में बहुत युक्ति से चलना है, कोई को नाराज़ भी नहीं करना है और पवित्र भी ज़रूर बनना है। सेकंड पॉइंट, एक भगवान से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ले अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है। बुद्धि को भटकाना नहीं है, पैगंबर बन सबको भगवान का पैगाम देना है। एक बाप से अर्थात भगवान से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ले अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है। बुद्धि को भटकाना नहीं है, पैगंबर बन सबको बाप का पैगाम देना है। आज का वरदान है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। विस्तार, राजऋषि अर्थात एक तरफ राज्य, दूसरे तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। अगर कहाँ भी चाहे अपने में, व्यक्ति में, चाहे वस्तु में कहाँ भी लगाव है तो राजऋषि नहीं। जिसका संकल्प मात्र भी थोड़ा लगाव है, उसके 2 नाव में पाँव है, फिर ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के। इसीलिए राजऋषि बनो, बेहद के वैरागी बनो, अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। ये पाठ पक्का करो। आज का स्लोगन है, क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता है और दूसरों को भी जला देता है। क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता है और दूसरों को भी जला देता है। अच्छा, ओम शांति। 9 अगस्त 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, ये ब्रह्मा है,
सद्गुरु की दरबार। इस भ्रकुटी में सद्गुरु विराजमान है, वही तुम बच्चों की सद्गति करते हैं। मीठे बच्चे, ये ब्रह्मा है सद्गुरु की दरबार। इस भ्रकुटी में सद्गुरु विराजमान है, वही तुम बच्चों की सद्गति करते हैं। आज का प्रश्न है, बाबा अपने बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने आए हैं? उत्तर है, इस समय सभी बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम बन गए हैं। बाप अभी इस गुलामी से छुड़ाते हैं। अभी माया और प्रकृति दोनों ही तंग करते हैं। कभी तूफान, कभी फैमन है। फिर तुम ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलामी रहती है, माया का वार भी नहीं होता। बाबा अपने बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने आए हैं? तो उत्तर है, इस समय सभी बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम बन गए हैं। बाबा अभी इस गुलामी से छुड़ाते हैं। अभी माया और प्रकृति दोनों ही तंग करते हैं। कभी तूफान, कभी फैमन है। फिर तुम ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम रहती है, माया का वार भी नहीं होता। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है, भगवान जो सुनाते हैं वही सुनना है और जज करना है कि राइट क्या है। राइट को ही याद करना है, अनराइटियस बात को न सुनना है, न बोलना है, न देखना है। बाबा जो सुनाते हैं वही सुनना है और जज करना है कि राइट क्या है। राइट को ही याद करना, अनराइटियस बात को ना सुनना है, ना बोलना है और ना देखना है। सेकेंड पॉइंट, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अपने को राजाओं का राजा बनाना है। इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में अपने को टेम्परेरी समझना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अपने को राजाओं का राजा बनाना है। इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में अपने को टेम्परेरी समझना है। आज का वरदान है, एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। विस्तार, ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती, अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं, क्योंकि स्वभाव अर्थात स्व प्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव तो कमजोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते, और अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से कमजोर संस्कार भी सहज परिवर्तन हो जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर देती है। आज का स्लोगन है, क्रोध ज्ञानी तू आत्मा के लिए महाशत्रु है। क्रोध ज्ञानी तू आत्मा के लिए महाशत्रु है। अच्छा, ओम शांति। आज 10 अगस्त 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सब आशाएं पूरी होती हैं, पेट भर जाता है। भगवान आए हैं तुम्हें तृप्त आत्मा बनाने। मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सब आशाएं पूरी होती हैं, पेट भर जाता है। बाबा आए हैं तुम्हें तृप्त आत्मा बनाने। आज का प्रश्न है, अभी तुम बच्चे भक्ति तो नहीं करते हो, लेकिन भक्त जरूर हो। कैसे? उत्तर है, जब तक देह अभिमान है तब तक भक्त हो। तुम ज्ञानी बनने के लिए पढ़ रहे हो। जब इम्तिहान पास करेंगे, कर्मातीत बन जाएंगे, तब संपूर्ण ज्ञानी करेंगे, फिर पढ़ने की दरकार नहीं। अभी तुम बच्चे भक्ति नहीं करते हो, लेकिन भक्त जरूर हो। कैसे? उत्तर है, जब तक देह अभिमान है तब तक हो। तुम ज्ञानी बनने के लिए पढ़ रहे हो। जब इम्तिहान पास करेंगे, कर्मातीत बन जाएंगे, तब संपूर्ण ज्ञानी कहेंगे, फिर पढ़ने की दरकार नहीं। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है, ऐसा तृप्त और विशाल बुद्धि बनना है जो किसी में भी आँख न डूबे, दिल में कोई भी आस न रहे, क्योंकि ये सब विनाश होना है। ऐसा तृप्त और विशाल बुद्धि बनना है जो किसी में भी आँख न डूबे, दिल में कोई भी आश न रहे, क्योंकि ये सब विनाश होना है। सेकेंड पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, पाप और वर्षा याद रहे, बुद्धि हद से निकाल सदा बेहद में रहे। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते
खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, बाप और वर्षा याद रहे, बुद्धि हद से निकल बेहद में रहे। आज का वरदान है, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। विस्तार। कई बच्चे कहते हैं, वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन ये कारण है ना, संस्कारों का, व्यक्तियों का, वायुमंडल का बंधन है। परंतु कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। वो सदा मनोरंजन का अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला, और उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ हलचल में नहीं ला सकता। आज का स्लोगन है, हर गुण व ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बनाओ। हर गुण व ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बनाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।